लाइफ में हमें सिर्फ दो तरीके के इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। पहला लाइफ इंश्योरेंस यानी कि टर्म इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए कि कल को आपकी अकस्मात डेथ हो जाए तो आपके परिवार को कुछ पैसा ऐसा मिल जाए ताकि वो आगे जीवन यापन कर पाएँ। और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ताकि आपको या आपके परिवार को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो आपके द्वारा बचाया हुआ पैसा जो कि आपने किसी पार्टिकुलर गोल के लिए रखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो वो पैसा आपको हॉस्पिटल्स को देना पड़ जाए। यस फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश सिंह, योर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फ्रॉम ग्रास्प इन्वेस्टमेंट्स। और आज हम अलग अलग कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। कंपेरिजन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस किस तरीके के होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं। पहला इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा फैमिली प्रोटेक्ट। इंडिविजुअल इन द सेंस आप सिर्फ एक लाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, यानी सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या किसी एक पेरेंट के लिए। और फैमिली प्रोटेक्ट यानी एक ही पॉलिसी में आप सारे फैमिली मेंबर्स को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी हमें अपने पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस को खुद की पॉलिसी के साथ में मर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा आपकी एज के हिसाब से देना पड़ता है और आपके पेरेंट्स की एज हमेशा ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ जाएगा। तो बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप पेरेंट्स के लिए सेपरेट पॉलिसी लें और खुद के लिए सेपरेट पॉलिसी लें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन। इनमें हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जिनके ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि मार्केट में जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्लान्स हैं लगभग वो सेम बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो थोड़े से प्रीमियम में वेरी कर जाते हैं और वहाँ पर आपको हो सकता है कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। इसलिए आप जब भी कभी कोई भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने जाएं तो एक बार कंपैरिजन ज़रूर करें। तो बेटर होगा आप हमारी इस वीडियो को सुने, तो हो सकता है इस वीडियो से आपको थोड़ी सी सहायता मिल सके। तो सबसे पहली कंपनी जो आती है वो है आपकी स्टार हेल्थ, जो पहले नंबर पे आती है। और इसको हमने किस तरीके से डिवाइड किया है, इनमें पहला जो नंबर है वो मैं आपको बताता हूँ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट देखा जाता है, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का इनकर्ड क्लेम रेशियो देखा जाता है। तो स्टार हेल्थ का इनकर्ड क्लेम रेशियो जो है वो 63% है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी एचडीएफसी और अपोलो म्यूनिक। अभी वो एक ही कंपनी एचडीएफसी एग्रो है, तो ये आपके सेकंड नंबर पे आती है और जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि इनकर्ड क्लेम रेशियो 62% है। और तीसरे नंबर पर रेलिगेयर जो कि 55% इनकर्ड क्लेम रेशियो के साथ काम कर रही है। इनकर्ड क्लेम रेशियो यानी कि एक कंपनी ने प्रीमियम के बदले में कितना क्लेम सेटलमेंट पैसे को वापस किया, कितना सेटलमेंट में पैसा वापस किया, ये आपका हो गया इनकर्ड क्लेम रेशियो। तो दोस्तों, यहाँ पर टॉप पे आपकी स्टार हेल्थ रहती है और दूसरे पे एचडीएफसी और तीसरे पर रेलिगेयर। दूसरा पॉइंट कंपैरिजन का आता है रिस्टोरेशन, यानी कि उदाहरण के लिए सपोज करिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली तो 5 लाख के ऊपर कितना रिस्टोरेशन होगी। तो पहले नंबर पे यहाँ पर भी स्टार हेल्थ ही है, क्योंकि ये इसकी जो एफएचओ पॉलिसी है वो आपको 3 टाइम रिस्टोर देती है। एचडीएफसी की पॉलिसी आपकी जो ऑप्टिमा रिस्टोर है वो 1 टाइम रिस्टोरेशन देती है और रेलिगेयर की सुपर प्रीमियम आपको 1 टाइम रिस्टोरेशन देती है। यानी कि स्टार हेल्थ की 5 लाख की पॉलिसी में अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख का रिस्क कवर है। एचडीएफसी और रेलिगेयर में ये 5 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख का रिस्क कवर है। हालांकि एचडीएफसी में एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है कि आप वन शॉट एक ही बार में 10 लाख तक का क्लेम ले सकते हैं, जबकि स्टार हेल्थ और रेलिगेयर में ऐसा नहीं है। तीसरा कंपैरिजन आता है वेलनेस प्रोग्राम। वेलनेस प्रोग्राम, जब भी आप पॉलिसी परचेज करें तो इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर पढ़ें। अगर आपका वेलनेस प्रोग्राम में आपको कुछ पॉइंट दिए जाते हैं और वो पॉइंट कंपनी के द्वारा निर्धारित हो गए, आपने उतने
पॉइंट अर्न कर लिए तो आपको 8 से लेकर के 10% का रिन्यूअल प्रीमियम में डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये आपका रेलिगेयर और स्टार हेल्थ दोनों में ही है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये है कि आपका हेल्थ चेकअप, कंपनीज आपको हेल्थ चेकअप के रूप में क्या पैसा रिफंड करती है। तो उसमें आपका स्टार हेल्थ अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज़ देती है, HDFC की ऑप्टिमा रिस्टोर भी सेम अमाउंट देती है, और रेलिगेयर की पॉलिसी आपको अप्रॉक्सीमेटली 3000 देती है। लेकिन इसमें आपकी HDFC जो कंपनी है वो 2 साल 2 इयर्स नॉन क्लेम पर आपको हेल्थ चेकअप देती है, जबकि स्टार हेल्थ और रेलिगेयर आपको 1 टाइम नो क्लेम पर ही आपको ये हेल्थ चेकअप करवा देती है। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि 4000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको वापस आने वाला है हेल्थ चेकअप के जरिए। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात यह है कि डे केयर, आपकी पॉलिसी में डे केयर में क्या क्या कवर किया गया है। तो डे केयर में स्टार हेल्थ अप्रॉक्सीमेटली 405 डिसीज़ को कवर करता है, वहीं HDFC और रेलिगेयर के जो डे केयर हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम हैं। तो इन 4-5 पॉइंट को लेकर के जो सबसे टॉप नंबर पे कंपनी आई है वो है स्टार हेल्थ। दोस्तों, वैसे तो आप किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर क्या है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, उनमें उनकी एज क्या है, उनके लिए बेहतर ऑप्शन क्या होगा। अगर ये आप हमसे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए नंबर पे आप मंडे टू सैटरडे 9:30 AM to 6:30 PM किसी भी टाइम पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेजना हो तो वो आप हमें किसी भी टाइम पर भेज सकते हैं। इन सारी चीज़ों में जो भी हमने कंपैरिजन दिखाए हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज यानी जब आप पॉलिसी परचेज करने गए उस टाइम पर आपको क्या बीमारी थी, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। आपको अपनी हेल्थ के बारे में कभी भी कंपनी से छिपाना नहीं चाहिए, इसीलिए आपको किसी ना किसी एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या आपका जो भी फाइनेंशियल प्लानर है, आप जब भी किसी से पॉलिसी लें तो प्लीज़ अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर उसको सही सही इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आपकी पॉलिसी का जो भी क्लेम आए वो सही से मिल जाए आपको, और फ्यूचर में आपकी पॉलिसी के कैंसिलेशन के कोई भी चांसेस ना रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारी बातों से सहमत हों तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।